हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री में नेक्स्ट यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। 7th यूनिट है। 6th यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। अब जो स्टार्ट करेंगे ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो ये हमने +1 में भी पढ़ा है। हमारे 4 ब्लॉक हैं, S, P, D एंड F। S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में जाए, P जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाए, D जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब सेल में जाए और F जिसका F में था। अब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ग्रुप B कितने थे? 2। कौन कौन से थे? एक तो जो हमारा लिथियम वाला था, ये था इसमें। एक हमारा बेरिलियम, ये हमने +1 में पढ़ लिए थे दोनों। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से थे? जो ग्रुप 13 से शुरू होते हैं। बीच में हमारे फर्स्ट ग्रुप ये था, सेकंड ये था। इसके बाद हमारे 10 आ जाते हैं ये डी वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नी। इसके बाद आ जाता था हमारा कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 ही आ जाते थे। ग्रुप 3rd से लेके 12 तक। फिर आ जाते थे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 से लेके 18 तक। जो उसके बाद में थे वो कौन कौन से थे? ग्रुप 13 था हमारा बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 हमारे कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 हमारा नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 हमारा ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हमारा हैलोजन्स, ग्रुप 18 हमारा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये वाला है हीलियम। और रह जाता है यहाँ हाइड्रोजन को हम किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट पूरी यूनिट थी। पी ब्लॉक के हरियाणा बोर्ड वालों ने ये 2 ग्रुप और सीबीएसई वालों ने ये 3 ग्रुप अपने +1 में कर लिए हैं। तो जो ये बाकी के जो ग्रुप हैं, मैं ये सारे ग्रुप अब 12th में करवाऊंगा। आपकी बुक में ये सारे गिवन है 15 to 18 12th क्लास की बुक में। जिन्होंने 1 में किया था तो रिवाइज हो जाएगा। और फिर एक यूनिट आएगी इसके बाद हमारे डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें ये डी वाले और एफ वाले हम पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के सारा कवर ऐसे होता है। एस ब्लॉक एक यूनिट है, पी ब्लॉक आधे तुम्हारे 1 में है, एक यूनिट यहाँ आ जाएगी डी एंड एफ की, इससे नेक्स्ट यूनिट अकेले है। तो चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से। पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली हमने यहाँ डाल ही रखी है। नाइट्रोजन फैमिली के कुछ मेंबर्स थे हमारे। अब इसके केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। पूरे पीरियोडिक टेबल की भी लिख सकते हो, SPDF की अलग अलग भी लिख सकते हो। तो क्योंकि अब हम पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे और इनकी बात कर रहे हैं, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p3। फॉस्फोरस की क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। उससे नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगी? 4s2, 4p3। उससे नीचे 5s2, 5p3 एंड सोन।
तो अगर मैं जनरलाइज कर दूँ तो इनकी है NH2NP में 3, ये हम पहले कर चुके हैं। NH2NP में 2 आता है, इसमें NH2NP में 1 आएगा। बोरॉन के केस में 5 है, 1s2 2s2 2p1। इससे नेक्स्ट में जाओगे तो NH2NP में 4, NH2NP में 5, NH2NP में 6, ऐसे आते जाएंगे। 6s2 6p3, ऐसे आते जाएंगे। n कहाँ से कहाँ तक होगा? इसमें n होगा तुम्हारा, देखो कहाँ से आया है, 2 से, और मैक्सिमम कितना आ सकता है 10। n इज इक्वल टू 2 टू 7, 10 बोल गया मैं गलती से। n इज इक्वल टू 2 टू 7, 2 से 7 के बीच में n लाई करेगा हमारा। अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 5। जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2 तो s में और 3 p में रहेंगे। यह है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इस ग्रुप को रख लेते हैं, बाकी को मैं इरेज कर देता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे अब हम। साइड में लिख देंगे। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद। सबसे पहले हम इनके करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसके एटॉमिक रेडियाई। जब हम लेफ्ट टू राइट आए, इससे पहले क्या था हमारा? कार्बन फैमिली। तो ग्रुप 14 की बजाय ग्रुप 15 का साइज छोटा आएगा। जब ग्रुप 14 से हम ग्रुप 15 में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। हमें पता है लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मीन्स ग्रुप 14 टू ग्रुप 15, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, घटती है। कारण क्या है एटॉमिक रेडियस के घटने का? मेन रीजन है घटने का, जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इस वजह से, बिकॉज नंबर ऑफ cells remain same and effective nuclear charge increases, hence size decreases। ये हमने 1 में पीरियोडिक टेबल में प्रॉपरली कर रखा है कि लेफ्ट राइट हम जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, सेल्स बराबर रहेंगी। इसमें 2 हैं, इसमें 3 ही है, 4 5 6 लाइक दिस, तो साइज कम होगा। टॉप टू बॉटम क्या आएगा? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, वो बढ़ता है। यहाँ लास्ट वाले में माइनर ही है। कारण क्या है? फुल फील्ड डी एंड एफ सब सेल आने की वजह से, जो हमने पढ़ रखे हैं। फुल फील्ड डी एंड एफ सब सेल आने में इनमें तो माइनर सा है, बाकी नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, और क्या होगा? शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। इंक्रीज जिनसे क्या होगा? जो साइज है या रेडियस है वो क्या होगी? इंक्रीजेज।
वो बढ़ेगी। तो यही ग्रुप जो हमारा 16 आएगा, 17 आएगा, ये काफ़ी चीज़ें यही सिमिलर चलेंगे वहाँ पर भी। दूसरा हम करते हैं इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी थी क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी है वैलेंस सेल से या मोस्ट लूजली जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम्स में, उसको निकालने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट या रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इजेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी तुम्हें कहना है, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम से आइसोलेट क्यों किया? ताकि और एटम्स का उसके ऊपर कोई फर्क ना आए। गैसेस, अगर गैसेस नहीं है तो कुछ एनर्जी तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में ही कन्वर्ट हो जाएगी टू मेक इट। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? वो केटाइन बनेगा, तो केटाइन फॉर्मेशन में। ये तो थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन हमें यहाँ तो इसका ट्रेंड पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है। अब जब हम लेफ्ट टू राइट गए, ग्रुप 14 टू ग्रुप 15 की तरफ जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 14 टू ग्रुप 15, एंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी व्हेन वी मूव या व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम ये कम हुई, लेफ्ट राइट बढ़ी है। रीजन क्या है? रीजन जो ऊपर था काफ़ी हद तक उसी से निकाल पाएंगे हम। क्या है? जब हम लेफ्ट राइट गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और साइज कम होगा। तो जो मोस्ट लूजली जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मींस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो साइज कम हुआ है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रोंगली बाउंडेड है। रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक तो ये है, और क्या था, जो एटॉमिक रेडियस वो भी घटा था, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रोंगली बाउंडेड है। टॉप टू बॉटम इसका उल्टा है, साइज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, उसको निकालना आसान है। टू बॉटम एक तो क्या हो गया हमारा, साइज इंक्रीज हुआ, शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होती है। गॉट इट? इसके बाद नेक्स्ट हम बता देते हैं इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या आएगा? मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम रेगुलरली बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम
इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, वो बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, यहां तक बढ़ गया, यहां कम होता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट वो फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम N2 नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ेगा, देन डिक्रीजेज फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी एंड बिस्मथ में क्या हो जाएगा, डिक्रीज टू एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ कम हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ तक तो ये बढ़ा और फिर कम हुआ, इन दोनों का रीजन। यहाँ तक बढ़ने का रीजन था साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज बढ़ गया था। यहाँ तक क्या भी बढ़ता गया हमारा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा और मेल्टिंग पॉइंट भी। यहाँ कम क्यों हुआ? यहाँ कम हुआ कि इनके केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट एक टर्म आ जाएगी, जिसकी वजह से 5 के बजाय 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 3 कोवलेंट बॉन्ड, नॉट 5। अब जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, वैसे तो हम इसको केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं, चलो बता देते हैं, अभी यूज हुई है। तो जब हम टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी NS2NP3। अब पहले तो आया हमारा 2S2 2P3, 3S2 3P3, 4S2 4P3, 5S2 5P3, 6S2 6P3, लाइक दिस। ये चलते जाएंगे। अब क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट जो सेल है उसमें सिर्फ S सब सेल, S ऑर्बिटल है, P होता ही नहीं है। सेकंड में S एंड P होते हैं, D नहीं होता है। थर्ड से हमारा D स्टार्ट होता है, फोर्थ में हमारा F स्टार्ट होता है। तो फोर्थ सेल में हमारा D भी है एंड F भी है, D एंड F सब सेल। D एंड F सब सेल क्या है, दे आर लार्ज इन साइज, या दे हैव लार्ज साइज। अब लार्ज है साइज में तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, तो सेल भी क्या करेंगे, वो कम करेंगे। तो वो क्या करेंगे, दे ऑफर पुअर शिल्डिंग। इन्होंने क्या किए, पुअर शिल्डिंग की। एक टर्म और हमने पढ़ रखी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट कितना अंदर तक वो पेनिट्रेट कर सकता है, अंदर तक धस सकता है, कितना अंदर तक इफेक्ट डालता है वो। तो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है ऑफ एस सब सेल दैट इज मच ग्रेटर देन पी। जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है एस सब सेल का दैट इज मच ग्रेटर देन पी। पी का ज्यादा है डी से और डी का ज्यादा है एफ से। तो इन दो रीजन्स की वजह से, एक तो एस सब सेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत हाई, दूसरा डी एंड एफ की शिल्डिंग क्या है, पुअर। उसकी वजह से ये न्यूक्लियस के काफ़ी स्ट्रोंगली जुड़ेंगे, यानी कि NS2 डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक पेयर इनर्ट बन गया, इनर्ट जो रिएक्ट ना करे, इनर्ट पेयर। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे, ऐसा एक पेयर, ऐसा एक पेयर मतलब ये एक ऐसा पेयर बन गया जो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो सिर्फ पी वाले रिएक्ट करेंगे तो 5 की बजाय सिर्फ 3 बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये आगे फिर आएगा इनर्ट पेयर केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब हम फिर यूज़ करेंगे इसको। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पता चल गया हमें, यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी पता चल गए। नेक्स्ट टर्म करते हैं, दैट इज एलोट्रोप्स एंड कैटेनेशन। 2 टर्म्स और हैं फिजिकल में, एटॉमिक और जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं इनकी। तो नेक्स्ट टर्म हम करते हैं कैटेनेशन।
अब जो टर्म है कैटिनेशन, कैटिनेशन कोई नई टर्म नहीं है, हम 10th क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, वही है कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है, सेल्फ लिंकेज पावर। कार्बन की तो मैक्सिमम है, इसीलिए वो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड भी बनाता है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से। तो कार्बन से तो कम है, लेकिन कैटिनेशन ये सारे करते हैं इस ग्रुप वाले। सेल्फ लिंकेज है, कोई 2 तक जुड़ेगा, कोई 3 4। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कैटिनेशन होगा वो इसमें फॉस्फोरस ग्रुप शो करेगा। तो दे शो कैटिनेशन पावर मच लेस देन कार्बन, कार्बन से काफ़ी कम है। जो मैक्सिमम जो कैटिनेशन होगा इन ग्रुप 15 इज शोन बाय फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से शो कर सकता है मैक्सिमम, बाकी की कम होगी इनसे। एक टर्म और बचती है इसमें हमारी, दैट इज एलोट्रोफ्स। नंबरिंग देख लेना कौन से नंबर है ये। एलोट्रोफ्स क्या होगा? एलोट्रोफ्स होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज आएंगे, केमिकल सेम होंगी, मतलब वो खुद से ही एक ही टाइप की चीज़। जैसे कार्बन के एलोट्रोफ्स क्या थे? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेंस वगैरह, मीन्स जो कार्बन से मिलके बने हैं, लेकिन अरेंजमेंट अलग होने की वजह से प्रॉपर्टी अलग थी। सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, दे फॉर्म एलोट्रोफ्स। एलोट्रोफ्स क्या होंगे? दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ बाय सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स बट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें एलोट्रोफ्स इन 2 को छोड़ दो भाई, मीन्स ऊपर और नीचे वाले को काट दो, बीच के सारे एलोट्रोफ्स शो करेंगे। मीन्स ये 3 मेनली एलोट्रोफ्स शो करेंगे। कौन कौन से? हमारा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फॉस्फोरस 3 शो करता है, कौन कौन से? वाइट, जो आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे, रेड एंड ब्लैक। ऐसे तो ज़्यादा कहना चाहे तो ब्लैक में भी 2 हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। ये इसके फॉस्फोरस के एलोट्रोफ्स हैं। आर्सेनिक 2 शो करता है, एक तो येलो, सिलेबस में सिर्फ ये इसके हैं, इसके ये तीनों हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। इसके नहीं है सिलेबस में, एक येलो होता है, एक इसमें ग्रे कलर का होता है। ये भी 2 शो करता है, एक तो ऐसे येलो, एक सिल्वर ग्रे, सिल्वर ग्रे कलर के शो करते हैं। तो ये सारे एलोट्रोफ्स भी शो करते हैं। ये तो थी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे। उसमें हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ऑक्सीडेशन स्टेट तक कर देते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ग्रुप 15 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NH2 NP3। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो 2S2 2P3 3S2 3P3, इसमें 4S2 4P3 5S2 5P3 एंड 6S2 6P3। ये है। अब ये देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कंबाइंड फॉर्म में जो उसके ऊपर चार्ज है, प्लस माइनस जो है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, साइज भी कम है, तो ये माइनस भी शो कर पाएगा, प्लस भी शो करता है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो नाइट्रोजन है, इसके केस में ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है एंड प्लस में भी शो कर सकता है, +5 तक। जनरली इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट ये होंगी, ग्रुप 15 की जनरल होंगी -3 एंड +5। अब जब नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन की जो होगी वो मैक्सिमम टेंडेंसी नाइट्रोजन की होगी, मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टॉप टू बॉटम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे
अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 के केस में देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने बताई ये है, इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंस नोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने चाहिए इन्हें? नोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्हें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है? लॉस तो जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो होगा, गेन जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे, तो इनके लिए चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो नाइट्रोजन है कैन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली विद एक्टिव मेटल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज। इसका एक तो बहुत ही छोटा साइज है और दूसरी क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो। एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के नेगेटिव साइन के साथ होते हैं बस। अब ये तो शो कर सकता है जैसे Ca और N हो, फॉर्मूले बनाने तो में आते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, या Mg के नाइट्राइड हैं, इसके ये बन जाएंगे। ये तो शो कर सकता है। बाकी मेंबर्स ऐसा इजीली शो नहीं कर सकते, तो आयनिक कंपाउंड बना सकता है। बाकी जो फॉस्फोरस है ये कोवलेंट बनाते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी भी आ सकती है। किस टाइप से आ सकती है? उसकी भी इसी फॉर्मेट में आएगी जैसे Zn के साथ आ गई, Mg वगैरह के साथ आई, लेकिन वहां पर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, यहां आयनिक है। जो बाकी के मेंबर्स हैं नीचे जाएंगे तो जो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज व्हेन या फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। क्यों? क्योंकि नीचे जाएंगे तो हम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, इवन टॉप टू बॉटम तो क्या होंगे? टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कम होते जाएंगे, मेटेलिक बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हम गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो रहे हैं। इसके केस में अगर हम बात करें तो ये दोनों तो क्या हैं? नॉन मेटल, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये तो क्या थे? नॉन मेटल। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो ये कैसे हैं? इनमें पार्सली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं, मीन्स ये हैं मेटलॉइड्स। और अगर मैं बात करूं बिस्मिथ की, ये कैसा है? मेटेलिक। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे। अब क्योंकि ये मेटेलिक है तो बिस्मिथ तो -3 ऑक्सीडेशन एट ऑल कहीं शो नहीं करता, जनरली इट विल नॉट शो। जो Bi है मेटेलिक है तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसके अलावा -3 तो ये शो करते हैं, माइनस में -2 भी शो करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस तो। और नाइट्रोजन तो एक केस ऐसा भी है, कौन सा? NH3OH के केस में, जहां पर ये -1 भी शो करता है। तो जैसे हाइड्रोजन है NH2 यहां पर ये कैसे शो करेगा? -2 भी शो करेगा। P2H4 है तो फॉस्फोरस भी कैसे शो करेगा? -2 शो करेगा। अगर ये केस है तो इसमें कितनी शो करेगा? ये
OH -1 है, यहाँ पर प्लस के PH2H अगर ये है तो इसके केस में ये कितनी शो करेगा, -1 शो करेगा। हाँ, -1 हमारा फॉस्फोरस शो नहीं करता है। अब बात आई कि माइनस में क्या क्या हुआ, एक बार हम फिर से देखते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं क्योंकि इन्हें नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन रीजन क्या है नहीं कर पाने का सबका। टॉप टू बॉटम हम गए तो साइज बढ़ गया, तो -3 की टेंडेंसी कम होती जा रही है। अकेला नाइट्रोजन है जो इजीली शो कर पा रहा था, आयनिक केस बना पा रहा था, 3 प्रॉपर ले रहा था। फॉस्फोरस में कुछ हद तक उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। टॉप टू बॉटम गए तो बिस्मिथ तो एट ऑल किसी भी फॉर्मेट में -3 शो नहीं कर पा रहा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस -2 भी शो करते हैं, नाइट्रोजन हमारा -1 भी शो कर सकता है, बट जर्नल हमारे ये -3 शो करेंगे, -3 to +5 तक ये सारे के सारे शो करते हैं। नाइट्रोजन तो -3 से +5 तक उसके हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स इनमें मिला के लगभग सारी शो तो करेगा, ये बहुत सारी तरीके से शो करेगा जो आगे इस यूनिट में हम फर्दर पढ़ेंगे। फॉस्फोरस भी काफ़ी शो करता है। प्लस की ओर देखते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमने की है, प्लस की ओर देखते हैं। प्लस में क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब प्लस में भी ये काफी ज्यादा शो करेंगे। प्लस में क्या होंगे, ये +3 एंड +5 कॉमन है क्योंकि -3 to +5 शो करते हैं। तो जनरल तो ये शो करेंगे +5। कैसे शो करेंगे, +5 जनरली +5, बट व्हेन वी मूव from नाइट्रोजन to bismuth या टॉप टू बॉटम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी इन लास्ट वालों के केस में +5 के बजाय। बिस्मिथ के केस में तो +5 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +3। रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी क्या था हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट कि टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, डी एंड एफ सब सेल आए जिन्होंने पुअर शिल्डिंग ऑफर किया, जिसकी वजह से एस सब सेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट हाई है ही, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। मीन्स जो BI है इसकी +3 मोर स्टेबल देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है +5 से। रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके केस में जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हरियाणा बोर्ड में तो डायरेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट भी क्वेश्चन है पूछता है। अदरवाइज क्वेश्चन ये बन सकते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। उसने दिया BiCl5 और BiCl3। Bi+5 इन्हें कहीं शो ही नहीं करता, एक जगह शो करता है, ये बनता है इसका स्टेबल, बाकी नहीं बनते। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर भी बन जाएगा, बाकी नहीं बनते इसके स्टेबल। अब ये पूछता है इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। तो BiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5। रीजन क्या है, ये बिकॉज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Bi is more stable
देन +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, एक तो ये होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसके केस में होगा अब हमारा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई, NCl3 और BiCl3, ये भी दे सकता है। ये उसने दे दिया PCl3 एंड BiCl3, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। एक वो दे सकता है NCl5 और PCl5, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। NCl3 और BiCl3 में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अगेन BiCl3, क्यों, रीजन यही है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो BiCl3 के ज़्यादा स्टेबल है P से। टॉप टू बॉटम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हुई, मीन्स बॉटम वाले की ज़्यादा स्टेबल है +3, ऊपर वालों की नहीं है ज़्यादा स्टेबल। इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या ओके पेंटालाइड नाइट्रोजन के एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो क्या है, 1s2 2s2 2p3, मीन्स 2s में है 2 और 2p में कितने हैं 3, ये बनेगा। यहाँ से मैक्सिमम कोवैलेंसी भी आ जाएगी हमारी। मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो कर सकता है। अब ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकता है, 4, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट डी सब सेल, सो ये आगे भेज नहीं सकता, ये नहीं बना सकता। जबकि फॉस्फोरस में क्या होगा, 3s2 3p3, अब थर्ड सेल है तो भले ही वैकेंट है, डी तो है, अब इसके केस में तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास डी सब सेल वैकेंट नहीं है, इस वजह से ये अपना आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता है। मैक्सिमम कितनी कोवैलेंसी शो कर सकता है, अगर ये पेयर भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है तो 4, अदरवाइज ये 3 बॉन्ड बना पाएगा कोवैलेंट। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, क्योंकि लोन पेयर भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं, लोएस बेस की तरह काम करता है, इस वजह से ये क्या करते हैं 4 तक ये शो कर सकते हैं। ये दोनों ही +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी शो करते हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी भी पता चल गई। इस वजह से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, PCl5 इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि NCl5 तो बनेगा ही नहीं। यहाँ से एक चीज़ और भी पता चल गई अब हमें, क्या, कि अगर मैं सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लूँ, NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, स्टेबिलिटी का एक साथ ही बता देते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर तो है कोवैलेंट करैक्टर और यहाँ पर कैसा है आयनिक करैक्टर, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ गई थी, रीजन क्या था, कोवैलेंट टू आयनिक करैक्टर आ गए थे। बता सकते हो, ये इसके केस में करना है। आज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट तक करो, यूनिट स्टार्ट की है, आज के लिए काफ़ी है इतना। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 की, तो यहाँ तक की कुछ चीज़ें हम वहाँ यूज़ करेंगे। मैं बता देता हूँ, यूनिट पेयर इफेक्ट बार बार यूज़ होगा आपका, ये ट्रेंड्स बार बार यूज़ किए जाएंगे कि क्या ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, उनके बेस पर आगे हम चलेंगे। तो यहाँ तक का करना है। ओके।